कैन मैटर चेंज इज स्टेट का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कि क्या मैटर का जो पार्टिकल्स होता है क्या क्या उसमें चेंज होता है। ठीक है ना, जो मैटर का जो स्टेट होता, तो इस टॉपिक के अंदर हम लोग अगला जो सब टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है कि मैटर पे अगर हम लोग टेम्परेचर, जो मैटर का जो स्टेट होता है सॉलिड लिक्विड एंड गैस, उस पर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, मतलब टेम्परेचर राइज या डाउन करेंगे तो उसका स्टेट में जो क्या चेंज हो सकता है, सॉलिड किस चीज़ में कन्वर्ट हो सकता है या लिक्विड किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, गैस में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे तो क्या क्या चेंजिंग हो सकता है, ये हम लोग आज कवर करने वाले हैं। जो हम लोग आज पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के चेंज होने से क्या क्या मैटर का जो स्टेट है उसमें इफेक्ट पड़ता है। जो इसका पहला सब टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सब टॉपिक से। जो पहला सब टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी सॉलिड का जो क्रिस्टल है उसको हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसमें क्या क्या चेंजिंग होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी पार्टिकल्स को अगर हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज होता है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के कारण जो पार्टिकल्स के बीच में जो रैंडम मोशन होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो हम लोग इसी चीज को इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो मान लीजिए कि कोई भी एक सॉलिड है, सॉलिड का क्रिस्टल है, तो जैसे ही हम लोग सॉलिड का क्रिस्टल को हम लोग टेम्परेचर देंगे उसका टेम्परेचर क्या करेंगे, राइज करेंगे। जो सॉलिड का जो पार्टिकल्स होगा, पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी भी कुछ होगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होते जाएगा पार्टिकल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। जब पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो उसमें क्या होगा, जो उसका मोशन होते रहता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी भी मैटर का जो पार्टिकल्स होता है वो उसमें हमेशा कंटिन्यूअस क्या होता है, मोशन होते रहता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गया, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के कारण जो उसका बीच में जो मोशन है, मोशन क्या हो गया, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा पार्टिकल्स का मोशन भी इंक्रीज हो जाएगा, पार्टिकल्स का मोशन इंक्रीज होगा, उसमें जो रैंडम मोशन होता है वो इंक्रीज होगा, तो जो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, थोड़ा इंक्रीज होगा। जो दो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, जिसके कारण से जो दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, धीरे धीरे कमना स्टार्ट होगा। तो जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होते जाएगा, और जो दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होते जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिस्टेंस इंक्रीज होते जाएगा। तो क्या होगा कि हम लोग जानते हैं कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए क्या क्या जरूरी है, तो दो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो सॉलिड से कुछ थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। तो यही कारण है कि किसी भी हम लोग सॉलिड को उसमें हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसका जो दो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण वो अपना स्टेट क्या हो जाता है, चेंज कर लेता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब कुछ ऐसे समझिए, मान लीजिए कि दो पार्टिकल्स है, सॉलिड का दो पार्टिकल्स है, तो इसके बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, वो डिस्टेंस बहुत ही कम होता है। तो डिस्टेंस कम होने के कारण डिस्टेंस कम होने के कारण क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। डिस्टेंस कम होने के कारण क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे जैसे हम लोग हीट क्या कर रहे हैं, इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो हीट इंक्रीज होने के कारण जो पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो उसका जो रैंडम मोशन है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जो पार्टिकल्स का रैंडम मोशन है वो भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जब रैंडम मोशन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ये पार्टिकल्स इधर वाइब्रेट करेगा, ये पार्टिकल्स इधर वाइब्रेट करेगा। तो मान लीजिए वाइब्रेट करेगा, कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ये पार्टिकल्स कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब देखिए जो दो पार्टिकल्स है इसके बीच में कितना डिस्टेंस हो गया, इतना डिस्टेंस हो गया। जब डिस्टेंस इंक्रीज हो गया
जैसे ही उसको हीट प्रोवाइड करें, क्या किया, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर दिया पार्टिकल्स के बीच में, तो डिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो पार्टिकल्स के बीच में वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग जानते क्यों होगा डिक्रीज, तो हम लोग जानते हैं ना जो फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, और अगर हम लोग डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही कारण है कि जो दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या हो गया, कम हो गया। तो जैसे ही हम लोग जानते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, तो जो दो पार्टिकल्स है उसके बीच में क्या हो जाएगा, जो स्लाइडिंग है दो पार्टिकल्स के बीच में स्लाइडिंग चालू हो जाएगा, क्योंकि अब डिस्टेंस ये इंक्रीज हो गया है। तो जो ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स इसके ऊपर स्लाइड करके यहाँ भी आ सकता है, 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 मतलब वो अब स्लाइड कर सकता है। स्लाइड कर सकता है इसका मतलब वो फ्लो कर सकता है। तो किसी भी चीज जो फ्लो करता है, कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं। तो यहाँ हम लोग देखें कि एक सॉलिड को सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर राइज कर देते हैं, जिसके कारण से वो क्या हो जाता है, वो अपना स्टेट चेंज करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका जस्ट अपोजिट भी हम लोग देख सकते हैं, कोई भी लिक्विड हो, कोई भी लिक्विड हो, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका टेम्परेचर डाउन करेंगे। क्या करेंगे, टेम्परेचर डाउन करेंगे, तो क्या होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी भी डाउन हो जाएगा, जिसके कारण जो पार्टिकल्स के बीच में रैंडम मोशन होगा वो भी डिक्रीज होगा। जब पार्टिकल्स के बीच में रैंडम मोशन होगा तो उसके पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी क्या होगा, कम होगा, जिसके कारण से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में, क्योंकि उसका पार्टिकल्स फिर स्लाइड एक दूसरे के ऊपर नहीं कर सकता, वो एक ही जगह पे बैठा रहेगा और मोशन करता रहेगा। तो वो हम लोग देखेंगे क्या कि जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो हम लोग देखें इसमें कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए हम लोग उसको क्या किए, कुछ टेम्परेचर सप्लाई किए। तो द टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज, क्या बोला जाता है उसको, मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। द टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज, क्या उसको बोला जाता है, मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। वे टेम्परेचर जिस पे कोई भी सॉलिड कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है लिक्विड में, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है उस पे कोई भी जो सॉलिड है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है लिक्विड में, जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, उस टेम्परेचर को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और जो ये प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग सॉलिड इनटू लिक्विड, तो जो मेल्टिंग का प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। चलिए इसका हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं, इस डिफिनेशन का आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसका डिफिनेशन देख लीजिए, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ये क्या हुआ, मेल्टिंग पॉइंट का डिफिनेशन है, वह टेम्परेचर जिसपे कोई भी सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है लिक्विड में एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। किसका, तो उस सॉलिड का। अगला होता है कि फ्यूजन के, जो अगला होता है वो क्या होता है, फ्यूजन क्या है, तो जो मेल्टिंग का जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज नोन एज फ्यूजन। जो मेल्टिंग का प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। तो मेल्टिंग क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। अब एक बात हम लोग को और समझना चाहिए कि जो अलग अलग जो सॉलिड होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट भी होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स्ड होता है। जैसे मान लीजिए कि जो सॉलिड होता है, वाटर जो होता है सॉलिड फॉर्म में किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, तो आइस के फॉर्म में होता है। आइस होता है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कितना होता है, 273.16 केल्विन, 16 केल्विन, 273.16 केल्विन होता है। एक और हम लोग सॉलिड लेते हैं रोम्बिक सल्फर, जिसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट 368 केल्विन होता है, और जो आइस होता है उसका कितना होता है, 273.16
केल्विन। तो देखेंगे कि दोनों सॉलिड ही हैं, लेकिन दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। अब ये क्यों भाई, जो आइस है उसका 368 हो, जो आइस है उसका कितना हो गया 273.16 केल्विन हुआ। वही हम लोग अगर बात करते हैं रोम्बिक सल्फर का तो 368 केल्विन होता है। तो क्या रीजन हो सकता है कि दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट है तो वो अलग अलग है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सॉलिड के बीच में क्या होता है, दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो यही रीजन है कि जो आइस का जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होगा किसके कंपैरिजन में, जो रोम्बिक सल्फर है, रोम्बिक सल्फर का जो दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा होगा आइस के कंपैरिजन में। ये रीजन है कि जो रोम्बिक सल्फर है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आइस के तुलना में ज्यादा है। तो यहां से हम लोग एक बात बोल सकते हैं कि कोई भी मैटर हो, कोई भी सॉलिड हो, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो मेल्टिंग पॉइंट सबका अलग अलग और एक फिक्स्ड होता है। ये मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है कि चेंज होता है, कुछ कुछ हम लोग इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो वो मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाता है, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे के टॉपिक में। हम लोग को एक चीज के बारे में और सोचना चाहिए कि जब कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो जो क्या टेम्परेचर है उस प्रोसेस के दौरान, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के दौरान जो सॉलिड का टेम्परेचर है वो क्या चेंज होता है या नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या करते हैं, मान लीजिए कि ये बर्नर है एक जो हीट प्रोवाइड कर रहा है और एक कंटेनर है जिसमें क्या किया हुआ है, आइस का जो टुकड़ा होता है, जो आइस का जो क्रिस्टल है वो रखा हुआ है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। हम लोग जानते हैं जो आइस है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो हम लोग इसमें आइस क्या कर देते हैं, रख देते हैं और इसको हम लोग टेम्परेचर नीचे से क्या करते हैं, प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो टेम्परेचर देने से पहले हम लोग यहाँ एक चीज़ और लगाए हैं, क्या लगाए, ये जो है एक थर्मामीटर है, लेबोरेटरी थर्मामीटर है जो टेम्परेचर को क्या करता है, मेजर करता है। तो हीट प्रोवाइड करने से पहले हम लोग टेम्परेचर इसका मेजर कर लेते हैं। हीट प्रोवाइड करने से पहले इसका हम लोग टेम्परेचर क्या कर लेते हैं, मेजर करके हम लोग यहाँ नोट डाउन करके लिख लेंगे कितना टेम्परेचर होता है। उसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग हीट सप्लाई चालू कर देते हैं, हम लोग हीट देना चालू करते हैं। तो देखेंगे क्या होगा कि धीरे धीरे देखेंगे, ये हम लोग देखेंगे कि धीरे धीरे जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और टेम्परेचर हम लोग थर्मामीटर से देखते रहेंगे क्या उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है या नहीं करता है। तो जब हम लोग का सारा जितना भी सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, टोटल जितना भी जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग फिर से टेम्परेचर उसका नोट डाउन करेंगे कितना है। ठीक है, तो हम लोग जो स्टार्टिंग पहले जब उसको हीट प्रोवाइड नहीं किए थे, ठीक है, उसका टेम्परेचर, और जब वो सॉलिड टोटल कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, जो सॉलिड है वो टोटल कन्वर्ट हो जा रहा है लिक्विड में, उससे जस्ट थोड़ा देर पहले हम लोग टेम्परेचर अगर देखते हैं तो हम लोग ये देखेंगे जो दोनों टेम्परेचर है वो क्या है, सेम है, मतलब बराबर है। तो यहाँ से हम लोग एक बात बोल सकते हैं कि पूरे प्रोसेस के दौरान जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने का जो पूरा प्रोसेस है उसके दौरान जो भी सब उसके दौरान टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उसके दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं होता, टेम्परेचर में कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ से हम लोग को एक और क्वेश्चन आता है कि ठीक है भाई टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितना भी एनर्जी है, जो लाइट एनर्जी हो गया, हीट एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी हुआ, पोटेंशियल एनर्जी, जितना भी एनर्जी हम लोग जानते हैं कि नहीं डिस्ट्रॉय किया जाता है और नहीं क्रिएट किया जाता है। तो हम लोग यहाँ हीट एनर्जी जो सप्लाई किए हैं वो हीट एनर्जी आखिर गया कहाँ, टेम्परेचर तो इसका राइज हो नहीं रहा है तो इसका हीट एनर्जी गया कहाँ। तो एक बात हम लोग जान रहे हैं कि किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए क्या किया जाता है, टेम्परेचर राइज किया जाता है। तो टेम्परेचर भी देख रहे हैं कि यहाँ राइज नहीं हो रहा है। तो हम लोग अगर इसको मैग्नीफाई करके उसका पार्टिकल्स के अंदर जाएं तो देखेंगे कि कोई भी सॉलिड लिक्विड में कब कन्वर्ट होता है, जब उसका जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उसको क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। तो ये ब्रेक डाउन कब होता है, जब दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो पार्टिकल्स के बीच में वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, जिससे कारण से एक पार्टिकल्स दूसरे के पार्टिकल्स के ऊपर क्या करता है, स्लाइड करता है और वो फ्लो करने लगता है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे जो दो पार्टिकल्स था, पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी जब सॉलिड के फॉर्म में था वो कुछ कम था। जैसे ही हम लोग हीट प्रोवाइड किए तो जो ये हीट है
वो हीट क्या किस फॉर्म में ट्रांसफर हो गया, तो वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर हो गया। जो हम लोग जो यहाँ हीट प्रोवाइड किए वो किस फॉर्म में ट्रांसफर हुआ, तो वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में पार्टिकल्स के अंदर चला गया। और जो पार्टिकल्स है काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के कारण जो पार्टिकल्स के बीच में था मोशन, वो मोशन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। मोशन ज़्यादा होने के कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक डाउन करके क्या किया, एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स के ऊपर स्लाइड होना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण से क्या जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जो हम लोग हीट जो दे रहे हैं वो हीट टोटल किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, जो हीट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जा रहा है काइनेटिक एनर्जी में। हीट जो है किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स में। तो जब तक भी सॉलिड जो रहेगा, जितना भी सॉलिड जब तक रहेगा, वो टेम्परेचर क्या होगा, सॉलिड अपने पास ले लेगा और अपना पार्टिकल्स को दे देगा, और उसका जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करके फिर से क्या कर देगा, लिक्विड में उसको भेज देगा। तो तब तक उसका टेम्परेचर जब तक कि पूरा सॉलिड लिक्विड में ना कन्वर्ट हो जाता है तब तक देखेंगे कि इसका टेम्परेचर क्या देखेंगे कि टेम्परेचर राइज, थर्मामीटर से मेजर करेंगे देखेंगे टेम्परेचर राइज नहीं किया। हम लोग का यहाँ से कंक्लूजन यही निकला कि जो किसी भी सॉलिड का स्टेट चेंज होने के दौरान उसका जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उसका टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है। एक टर्म हम लोग को यहाँ और पढ़ना है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये क्या होता है, ठीक है, तो क्या हुआ ना कि ये कहता है कि 1 kg, ये क्या कहता है, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जितना हीट एनर्जी हम लोग को देना पड़ा, किस पे, तो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उस पे हम लोग 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जितना हम लोग हीट एनर्जी सप्लाई किए, जितना हम लोग हीट एनर्जी उसको दिए, दैट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो हम लोग इसको डिफिनेशन क्या बोल देते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट आर कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वो हीट एनर्जी जो हम लोग को 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने में जो देना पड़ता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उस पे, दैट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो चलिए इसका हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो कहाँ लिखा जाए, चलिए इसको मिटाते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure and its melting point is called latent heat of fusion। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 kg हम लोग को सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हम लोग को चाहिए, जितना अमाउंट हम लोग को हीट एनर्जी चाहिए, कंडीशन क्या है कि उसका जो प्रेशर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, और उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट पे उसका टेम्परेचर होना चाहिए। उस अमाउंट ऑफ हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जो आइस होता है, आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है, 3.347 इंटू 10⁵ जूल पर kg। इसका मतलब है कि हम लोग को 1 kg सॉलिड को, 1 kg सॉलिड आइस को लिक्विड में अगर हम लोग को कन्वर्ट करना है तो हम लोग को कितना देना पड़ेगा, 3.347 गुने 10⁵ जूल पर kg, इतना हम लोग को एनर्जी उस आइस को देना पड़ेगा, 1 kg उस आइस को देना पड़ेगा, उसका जो सॉलिड है उसको लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए।